हेलो दोस्तों, देसी टीवी भारत पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, राजभर ने मायावती जी के राज खोले हैं। साथ ही साथ राजभर ने ओपी राजभर ने योगी को आंख दिखाना शुरू कर दिया है। क्योंकि दोस्तों, आपको पता ही है कि घोसी की शर्मनाक हार बीजेपी पचा नहीं पा रही है और बीजेपी ने हार की अभी जिम्मेदारी नहीं ली है। कायदे से बीजेपी को हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, चाहे वो दारा सिंह चौहान लेते, ओपी राजभर लेते या फिर योगी जी लेते, जेपी नड्डा लेते, अमित शाह लेते, मोदी लेते। लेकिन कोई भी बीजेपी का नेता हार की जिम्मेदारी लेने नहीं आया। अगर खुदा ना खास्ता बीजेपी घोषी जीत जाती तो जानते क्या होता? होता ये कि ये लोग श्रेय लेते। बीजेपी ऐसी पार्टी है जो श्रेय लेने में माहिर है। तुरंत मोदी जी का पोस्टर, योगी जी का पोस्टर साथ में लगा दिया जाता लखनऊ में और लोग कहते कि घोषी इनकी वजह से जीत गए। लेकिन दोस्तों, आपको पता है, घोषी चुनाव हारने के बाद बीजेपी ने हार का ठीकरा दारा सिंह चौहान और सिर्फ ओपी राजभर पर फोड़ना शुरू कर दिया है और इसीलिए ओपी राजभर इस समय बहुत ज्यादा नाराज हैं। दोस्तों, बीजेपी के घोषी गंवाने के पीछे बहुत सारे कारण हैं और लोग अलग अलग तरीके से अपने अपने विश्लेषण इस पर कर रहे हैं। लेकिन अब ओपी राजभर ने बताया है कि बीजेपी घोषी में क्यों हारी है और खास तौर से मायावती जी को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है उन्होंने। आपको याद होगा कि बीजेपी एनडीए में जाने से पहले ओपी राजभर मायावती जी की जमकर तारीफ कर रहे थे और अब फिर से घोषी हार के बाद ओपी राजभर मायावती जी की जमकर तारीफ कर रहे हैं, कसीदे पढ़ रहे हैं और एक बड़ा राज भी खोला है जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन दोस्तों, देश हित में एक जरूरी खबर, ये खबर आपको जाननी चाहिए। एक सच्चा नागरिक होने के नाते आपको ये खबर जरूर जाननी चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि भारत इस समय G20 की अध्यक्षता कर रहा है। G20 की बैठक दिल्ली में चल रही है, लेकिन एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। कहा जा रहा है कि भारत ने G20 सम्मेलन पर किया है 4100 करोड़ से ज्यादा का खर्चा। दोस्तों, आपके पैसों को पानी की तरह बहाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बजट में तय राशि का करीब 4 गुना हुआ है समिट पर खर्चा। इससे पहले भी आपने खबर सुनी होगी कि सोने चांदी के बर्तन में मेहमानों को खाना खिलाया जाएगा। उनके लिए सोने चांदी के बर्तन बनवाए गए। पहले आप एक तस्वीर देखिए, इस तस्वीर को जरा आप गौर से देखिए। ये मेहमानों के लिए बनवाया गया है सोने चांदी का बर्तन। 15,000 बर्तन बनवाए गए थे। तो दोस्तों, G20 के लिए खर्चा जानते हैं कितना था? G20 के लिए खर्चा था 990 करोड़ और मोदी सरकार ने उड़ा दिए 4100 करोड़ रुपए। यानी जो मोदी जी ने जनता की कमाई है अपनी छवि बनाने में उन्होंने उड़ा दिया है। ये पैसा किसका है? ये जो पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, ये पैसा किसका है? ये पैसा आप लोगों का है। सिलेंडर के दाम कम नहीं हो रहे हैं और ऊपर से मेहमानों पर पैसे लुटाए जा रहे हैं, पैसे उड़ाए जा रहे हैं। सोने चांदी के बर्तन में मेहमानों को खाना खिलाया जा रहा है। ये उस देश की हालत है जिस देश की 80 करोड़ जनता आज भी 5 किलो अनाज पर निर्भर है। अब देखिए दोस्तों, यही है ना, हाथी के दांत दिखाने की कुछ और, खाने की कुछ और। इसीलिए कहते हैं कि शौक बड़ी चीज है। दोस्तों, सोने चांदी के बर्तन में मेहमानों को खाना खिलाने वाली मोदी सरकार ने एक और कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। ऐसा शायद ही कभी देश में हुआ, क्योंकि छुट्टी पर गए हैं जवान राष्ट्र निर्माण के लिए। सेना के जवानों को राष्ट्र निर्माण के लिए छुट्टी पर भेज दिया गया है और वो सरकारी स्कीमों का प्रचार करेंगे। सेना की ये सलाह है। यानी अब सेना भारत की नहीं रही, वो बीजेपी की सेना हो गई, मोदी सरकार की सेना हो गई। ये सेना अब मोदी जी की योजनाओं का प्रचार प्रसार करेगी। अब ये सरकार किस दिशा में जा रही है आप सोचिए। क्या भारत देश राजशाही की तरफ बढ़ रहा है? क्या लोकतंत्र खत्म होने वाला है? संसद में सेंगोल रख दिया गया और मेहमानों को सोने चांदी के बर्तन में खाना खिलाया जा रहा है। सेना के जवान इनकी योजनाओं का प्रचार करेंगे। जिस भारत में केले के पत्ते पर खाने की परंपरा हो, मेहमानों को केले के पत्ते पर खाना खिलाया जाता हो, वहीं मोदी जी एक नई परंपरा शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये 2024 की झांकी है क्या? तो दोस्तों, मोदी सरकार मस्त है, मदमस्त है, जनता के पैसे उड़ा रही है। लेकिन इस बीच जो तमाम पार्टियां हैं वो 2024 की तैयारी कर रही हैं।
आपने देखा कि घोसी में किस तरीके से बीजेपी की शर्मनाक हार हुई। घोसी को माना जा रहा है 2024 का सेमीफाइनल, लेकिन घोसी हार के बाद मोदी सरकार बेचैन है, बौखलाहट है, खलबली है, हड़कंप है मोदी सरकार में। बीजेपी खेमे में बेचैनी इसलिए भी है क्योंकि ओपी राजभर का तेवर काफी तल्ख है। उन्होंने 4 बड़े कारण बताए हैं घोसी हार के। दोस्तों, मेन मुद्दे की बात करते हैं कि घोसी हार को लेकर ओपी राजभर ने क्या खुलासा किया, साथ ही साथ मायावती जी को लेकर क्या कहा, वो आपको मैं बताने वाला हूं दोस्तों। तो दोस्तों, घोसी हार का सबसे पहला कारण राजभर ये बता रहे हैं कि एनडीए की हार का कारण घोसी में यह है, बीएसपी ने अपना उम्मीदवार वहां से नहीं उतारा। सबसे बड़ा और पहला कारण ओपी राजभर ये कह रहे हैं कि मायावती जी का यहां पर उम्मीदवार नहीं उतारना बीजेपी के लिए भारी पड़ गया। और दोस्तों, मैं तो शुरू से ये बोल रहा था, इस पर मैंने एक वीडियो बहुत पहले बनाया था कि कैसे बीएसपी ने टेंशन बढ़ाई है बीजेपी की, और ये एक रणनीति के तहत किया गया, क्योंकि 42,000 से ज्यादा वोटों से अगर सुधाकर सिंह यहां से जीते हैं तो बहुत बड़ी भूमिका है दलित और मुस्लिम मतदाताओं की। तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं ओपी राजभर की जो कैडर वोट है बीएसपी का, वो सीधे सीधे सुधाकर को वोट करके चला गया। यही वो बता रहे हैं कि बीएसपी ने यहां से अगर उम्मीदवार उतारा होता तो खेल कुछ और होता। अब उन लोगों के मुंह पर यह करारा तमाचा है जो लोग ये कहते हैं कि मायावती बीजेपी की बी टीम है। यहां साफ तौर पर पहले पॉइंट से आप समझ सकते हैं कि ओपी राजभर मायावती जी को एक बड़ा रणनीतिकार यहां मान रहे हैं। दोस्तों, पता है आपको कि घोसी में ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान की साख दांव पर थी। अब ओपी राजभर जो है वो ये भी आरोप लगा रहे हैं, दूसरा कारण ये बता रहे हैं कि सपा ने यहां पर मतदाताओं को पैसे बांटे। अब इस आरोप में कितना दम है तो जांच का विषय है। दोस्तों, ओपी राजभर घोसी हार के पीछे तीसरा कारण भी बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि स्थानीय बनाम बाहरी उम्मीदवार का मुद्दा हावी रहा और घोसी की जनता को दारा सिंह चौहान से बहुत ज्यादा दिक्कत थी। यानी ओपी राजभर ये पहले से ही समझ गए थे कि दारा सिंह चौहान यहां चुनाव हार जाएंगे। दोस्तों, ओपी राजभर के सामने एक सवाल भी आ रहा है बार बार कि मंत्री कब बनेंगे, मंत्री कब बनेंगे। तो जानते हैं, ओपी राजभर ये कहते हैं कि आप लोग धैर्य रखिए, मैं मंत्री जरूर बनूंगा। और उन्होंने कहा है कि बीजेपी के सिर्फ 3 मालिक हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने उन्हें आश्वस्त कर दिया है कि वो मंत्री जरूर बनेंगे, कोई नहीं रोक सकता है, योगी भी नहीं रोक सकते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि किस तरीके से आनंद फानंद में अमित शाह ने उन्हें राजभर को दिल्ली बुलाया था और तुरंत उनकी ज्वाइनिंग हो गई थी और यही आश्वासन दिया गया था कि आपको मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। ओपी राजभर यहां सीधे तौर पर कह रहे हैं, सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि बीजेपी के सिर्फ 3 मालिक हैं, जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। यहां पर वो योगी को नजरअंदाज कर गए, योगी को भूल गए, क्योंकि वो मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले हैं। क्योंकि शर्त कहीं ना कहीं रही होगी। ओपी राजभर ने कहा होगा, देखिए भाई, मैं प्रचार तो कर दूंगा, अब दारा सिंह चौहान वहां से जीते ना जीते उनकी जिम्मेदारी नहीं है, तौर पर उनका मंत्री बनना तय है। लेकिन दोस्तों, अगर मंत्री नहीं बने तो जाहिर तौर पर फिर वो अपने पुरानी धारा में लौट आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो बहन जी की तारीफ कर रहे हैं, कह रहे थे कि मैं बहन जी को प्रधानमंत्री बनाऊंगा। उधर एक महान दल भी है, महान दल तो बार बार कहता है महान दल ने ठाना है मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाना है। अब ओपी राजभर को अगर मंत्री नहीं बनाया गया तो हो सकता है वो कल किसी और पार्टी में जाएं, और ये कहीं ना कहीं एक शर्त के तहत वो गए हैं। और ओपी राजभर कैसे भटक रहे हैं आप ये भी देख रहे हैं। कांशीराम साहब की नर्सरी से राजभर निकले हैं, लेकिन आज इनकी हालत पतली हो गई। दोस्तों, ओपी राजभर की हालत अभी पतली हो चुकी है। वो भले ही सुभाषपा पार्टी के अध्यक्ष हैं, एक पार्टी भी उनकी है अपनी, उन्हें लोग प्यार से पियर का मंगरू भी कहते हैं। तो बहरहाल, अब ओपी राजभर जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, मायावती जी की प्रशंसा तो करी गए कि मायावती जी ने बहुत बड़ी चाल चल दी, उन्होंने उम्मीदवार उतारा होता तो हमारी जीत हो जाती। तो जाहिर तौर पर बीजेपी ने कबूल कर लिया है कि मायावती जी का अभी कहीं ना कहीं वर्चस्व कायम है और 2024 में तो बीएसपी खेला करेगी ही, उसमें दोस्तों कोई शक नहीं है। सर्वे भी लगातार आ रहे हैं, क्योंकि दलित और मुस्लिम वोट बैंक कहीं ना कहीं बीएसपी की तरफ अब जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। गठबंधन करेंगे तो इसका असर और चमत्कारिक होगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।
ओपी राजभर के बयान से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? जो वो कारण बता रहे हैं कि मायावती जी ने उम्मीदवार नहीं उतारा इसलिए बीजेपी की शर्मनाक हार हुई है, और जिस तरीके से ओपी राजभर अब योगी को आंख दिखा रहे हैं, उस पर दोस्तों आपकी क्या राय है? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे बहुजन समाज जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान।